मन के खेल को समझने के लिए मन के साथ खेलना चाहिए। और कोई भी खेल हो और जिसके साथ खेलना हो, हमें उस खिलाड़ी और खेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सामने वाला खिलाड़ी किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कहाँ वह कमजोर होता है। इसी तरह हमें समझना होगा कि मन क्या है, कहाँ रहता है और क्या क्या ये कर सकता है और क्या यह नहीं कर सकता। ये कब ज़्यादा सक्रिय होता है और कब कमज़ोर, कौन सी बातों से ये ताकतवर बनता है और कब ये कमज़ोर हो जाता है। तभी हम मन के साथ खेल सकते हैं। मित्रों, हमारा मन हमारे साथ नए नए खेल खेलता है और हम उसके अधीन बनकर रह जाते हैं। तो क्यों ना हम मन के अधीन होने के बजाय खिलाड़ी बनना सीखें और मन को अपने अनुसार चलाएं। तो मित्रों, किस तरह से हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे। एक शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित ही नहीं हो रहा था। उसका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अंत में वह जब सब कुछ कर चुका, तब वह गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूँ तो दूसरी चीज पर ध्यान चला जाता है, फिर तीसरी और चौथी चीज पर चला जाता है। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूँ तभी विचार उठना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ, यह उतना ही रहस्यमय होता चला जाता है। बुद्ध ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के सामने रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सब पत्थर नीचे गिरने लगे। बुद्ध ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब इस घड़े में कोई पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता है वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से भर नहीं पाओगे। कितने भी विचार मन में आए, लेकिन मन फिर भी हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हमारा मन हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरा पत्थर डाल सकते हो या फिर वही पत्थर दोबारा से डाल सकते हो। आप इसे आधा भी भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैं भी ऐसा ही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूँ? गुरुदेव ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसे कैसा हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा
तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? बुद्ध ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कैसे संभव हो सकता है? यह कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकाल लो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार डालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार आएंगे, तब आप उन 2 विचारों को पकड़ लेंगे तो फिर उनके पीछे 4 विचार उभर कर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं कहीं रुकते हैं, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बाद में इस काम को आपको करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। यह सोचकर काम करो और फिर जब आप दूसरे विचार पर काम करोगे तो बस उसी पर काम करना, फिर कोई दूसरा विचार मन में मत लाना। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ कर सकते हो। गुरु बोले, इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में भी एक दोष दिखाई दिया। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर निकालकर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की। तब गुरु ने कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है, मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब दूसरा कोई विकल्प होता है तो हम सिर्फ पत्थर ही चुनते रहते हैं। बुद्ध बोले, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करें और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़ जाते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते कि आप शांत रह सकते हैं, यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते रहते हैं, मन में उठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते रहते हैं उतना ही विचार उनमें और ज्यादा जुड़ते रहते हैं। मन के विचारों को नियंत्रण ही क्यों करना है? मन पर नियंत्रण पाना ही हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह मिथ्या प्रयास से हमारी मेहनत और समय दोनों बर्बाद होता है। अपनी आत्मा की संतुष्टि को पहचानकर उसे ही अपना संकल्प बनाकर अपने मन को उस संकल्प से जोड़ देना ही एक विचार पर फोकस मन ही कर देता है, क्योंकि उसे सही संकल्प जो मिल गया, अनेक विचारों से मन बच जाता है। आप अपने मन में एक ही विचार रखिए और उस पर फोकस कीजिए, बाकी सभी विचार अपने आप विलीन हो जाएंगे। अपने आप ही मन में अनेक विचार आना बंद हो जाते हैं,
क्योंकि अब उसे आत्मा की संतुष्टि में मन को कमल की तरह खिलने का मौका मिल गया है। हमारा मन हमारे साथ नए नए खेल खेलता रहता है। कभी हम एक विचार पर काम करने लगते हैं, फिर दूसरा विचार हमारे रास्ते में आ जाता है और हम पहला विचार छोड़ देते हैं और फिर उस पर काम पर लग जाते हैं। और इस तरह से हम किसी भी विचार को अपना मुख्य विचार बनाकर उस पर काम नहीं करते हैं और हम मन के खेल में फंस कर रह जाते हैं। तो शांत होकर आप मन के खेल के खिलाड़ी बन सकते हैं और अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हमारा मन एक झील के समान है। एक झील के तल से एक छोटा सा बुलबुला आ रहा है। हम इसे हर समय आते हुए नहीं देखते हैं। हम इसे तभी देख पाते हैं जब यह सतह पर फूटता है। इसीलिए हम विचारों को भी तभी समझ पाते हैं जब वे बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, जब वे क्रिया बन जाते हैं। हम लगातार शिकायत करते हैं कि हमारे कार्यों पर, हमारे विचारों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म गतिविधियों पर नियंत्रण पा सकें, यदि हम विचार को विचार बनने से पहले, क्रिया बनने से पहले जड़ तक पकड़ सकें, तो हमारे लिए संपूर्ण को नियंत्रित करना संभव होगा और हम अपने माइंड गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।